सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आपको बता दें 6 जिलों की 50 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। उम्मीद यही मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सीधे रुख कर लेते हैं नालंदा, नीतीश कुमार के गढ़ का। और नालंदा में खासतौर से अगर नालंदा की बात करें, श्रवण कुमार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, काफी करीबी हैं नीतीश के, वो मैदान में है। तो दूसरी तरफ बिहार शरीफ से जेडीयू के ही उम्मीदवार रहे, लेकिन अब बीजेपी की नैया पर सवार होकर वहां पर महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी का। किस तरह का मुकाबला नालंदा की बाकी सीटों पर देखा जा रहा है और कितना दिलचस्प मुकाबले के साथ ही लोगों में कितना रुझान? अभिषेक। चित्रा, देखिए कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे नालंदा जिले में और ज्यादातर इलाकों में नीतीश कुमार की पार्टी को ही अपर हैंड नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का गढ़ है। बहरहाल यहाँ के लोग भी नीतीश कुमार के पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतदाता हैं जो कि पहले घंटे में ही जिन्होंने अपना वोट किया है। हम उन लोगों से बात करेंगे। चाची, ये बताइए क्या क्या उम्मीद है नालंदा के महिलाओं को अपने नए विधायक से? हम नहीं कर सकी, हमरा नहीं पता हूँ। जे तोरा समझ में आवा को बताओ। क्या क्या बात को लेकर वोट किए हैं आप अभी? आप बताइए क्या 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 उम्मीद है लोगों को यहाँ का? जी यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि उम्मीद नया सरकार क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे। पुराना सरकार तो बहुत अच्छा चला रहे थे और इनसे सभी जनता खुश भी है। केवल इनसे थोड़ा सा हल्का सा नाराजगी है लालू जी के वजह से, क्योंकि वो जंगल राज वाले आदमी हैं। अच्छा, नीतीश कुमार लालू से गठबंधन कर लिए, इससे नालंदा का जनता नाराज है? थोड़ा सा नाराज है, बाकी सब जनता खुश ही खुश है। अच्छा, ऐसे नालंदा में नीतीश काम कैसा किए हैं? अच्छा किए हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे थे अभी तक, क्योंकि यहाँ का जनता का कोई दिक्कत नहीं है। साधु संत समाज क्या चाहता है? साधु समाज चाहता है शांति। जैसे अभी शांति नीतीश जी का राज में चला है, लालू जी का राज बहुत ही दंगल फसाद वाला चला है और नीतीश जी का राज अच्छा चला है। मार काट, फलना ढकना, गुंडागर्दी, ये सब कम। चित्र, कुल मिलाकर अगर बात करें जिन जिन लोगों से हम लोग मुलाकात की, कहीं न कहीं एक 30 लोगों के जरूर मन में है कि नीतीश कुमार अपनी छवि के साथ अगर इन चुनाव में जाते तो शायद उन्हें बेहतर परिणाम मिल सकते थे और ज्यादा वोट मिल सकते थे, लोगों का और ज्यादा विश्वास मिल सकता था। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार का अपना निर्णय है और वो अपने इस निर्णय में कितने कामयाब हो पाते हैं, उनका निर्णय कितना सही है, इसके लिए तो हमें 8 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। यतेंद्र, सारण के बारे में क्या बताएंगे? सारण में 10 सीटें हैं जिस पर 125 कैंडिडेट मैदान में हैं। दिलचस्प मुकाबला किन किन के बीच? देखिए बिल्कुल चित्रा, सारण में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जहां तक इन सीटों की मैं बात करूं, खासकर छपरा की जहां पर मैं खड़ा हूं, बीजेपी की एक पारंपरिक सीट मानी जाती है। हालांकि पिछले जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई थी, लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। राजीव प्रताप रूड़ी इस लोकसभा सीट से सांसद भी है। जो मैं छपरा के जिस पोलिंग बूथ पर हूँ वो मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि लाइन सुबह से ही जो मतदाता है उनकी लाइन लगनी शुरू हो गई है। पूरे पोलिंग बूथ को बैलून से सजाया गया है। बिजली के लिए जनरेटर की खास तौर पर व्यवस्था की गई है। पंखे लगाए गए हैं जिससे मतदाताओं को आने में जो गर्मी न लगे, मतदाता को परेशानी ना हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सोलर लाइट तक इस पोलिंग बूथ में लगाई गई है और वेब कैमरे लगाए गए हैं जिससे आने जाने वाले लोगों की एक्टिविटी पर नजर रहे। और पूरे यानी कह सकते हैं एक चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस पोलिंग बूथ पर की गई है, क्योंकि मॉडल पोलिंग बूथ ये बनाया गया है। नोटा की व्यवस्था इसमें की गई है और एक जो मतदाता अपना वोट डाले उसके लिए पर्ची यहाँ से निकलेगी और जो पोलिंग बूथ है वहां से उस तरह की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष का सीधे रुख कर लेते हैं। आशीष, वहां पर लोगों में कितना, क्योंकि आधे घंटे बीत चुके हैं, लोग अपने घरों से जाहिर तौर पर बाहर निकल रहे होंगे, मुद्दे कौन कौन से प्रमुख हैं? देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर चित्रा एक ही मुद्दा है, सियासत बनाम विकास। हालांकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फाइट है क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सतीश कुमार हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने यहां दर्जनों भर से सभाएं की, ज्यादा सभाएं की। नीतीश कुमार ने यहां रैली को संबोधित किया। इसके अलावा राबड़ी देवी ने खुद घर घर घूमकर प्रचार किया। तो एक साख का सवाल बना लिया है, क्योंकि राघोपुर जो विधानसभा सीट है वो आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। यहां से लालू प्रसाद यादव भी निर्वाचित हुए हैं, यहां से राबड़ी देवी भी निर्वाचित हुई है। हालांकि पिछली बार 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को सतीश कुमार
जो उस समय जेडीयू में थे उनसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जेडीयू से सतीश कुमार बागी होकर बीजेपी में आ गए हैं और वो इस समय कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तमाम लोग हैं। किन मुद्दों के आधार पर आपने अभी मतदान कर अब आए हैं? विकास के मुद्दे पर हम लोग आम जो है सो वोटिंग किए हैं। नरेंद्र मोदी एकदम क्लियर है, सतीश पासवान जीत रहे हैं। आप किस मुद्दे के आधार पर? हम विकास के मुद्दे पर किए हैं। स्टूडेंट के लिए जो है वो जो है मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर हमने वोट किया है। आपने किस आधार पर वोट किया है? मैंने विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए जितना जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर दो ही मुद्दों पर वोटिंग चल रही है, या तो विरासत या तो विकास, क्योंकि परंपरागत सीट रही है यहाँ से जेडीयू की और तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम पद के अपने आप को कहा जाता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव को हो सकता है डिप्टी सीएम बना दिया जाए। इसलिए आरजेडी और पूरे महागठबंधन ने पूरी ताकत सीएम होंगे या नहीं ये तो जीतने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि राघोपुर में अभी तक की स्थिति काफी ज्यादा कड़ी टक्कर उनको सतीश कुमार यादव दे रहे हैं, जो जेडीयू से उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था 2010 में। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से उलट है और मुश्किलें यहां पर पैदा हो गई हैं तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन पटना में लोगों के अंदर कितना उत्साह है, लोग किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, मुद्दे कौन कौन से हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। देखिए दाता है वो अब मतदान केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और मेरे पीछे जो एक कतारें लगी हुई हैं, महिलाएं जो है वो उनकी संख्या शुरुआत दौर में ज्यादा है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मन में सोचकर यहाँ पे पहुंची हैं। काफी बुजुर्ग महिलाएं, आपने कई बार वोट किए होंगे और अभी जो शुरुआती दौर में आप यहाँ पहुंची हैं, क्या कुछ मन में है, कैसा आपका उम्मीदवार होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बढ़िया देश चलाना चाहिए सरकार को, इसीलिए आए हैं वोट देने के लिए। बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई में सुविधा होना चाहिए, नौकरी चाकरी सब देना चाहिए। पढ़ लिख के भी बच्चे लोग बैठे रहते हैं, बेटे दुकाट रहते हैं। ये बताइए कि आजकल जो वोट पड़ते हैं तो नेता जो है वो जातीय समीकरण या फिर विकास की बात, दो बातें होती है, विकास महत्वपूर्ण है या फिर जातीय समीकरण? विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के कारण सब चीज रुक जाता है। जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो तो लोग पढ़ लिख लेते हैं, मतलब अभिभावक को उम्मीद रहता है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, लेकिन होता क्या है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनके एजुकेशन के हिसाब से उनका विकास नहीं हुआ या उनको जॉब नहीं मिला तो काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, गार्जियन भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हाँ उनको क्या इतना इन्वेस्ट किया फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा ये बताइए, कुछ हमारे पुरुष मतदाता भी हैं, ये बताइए कि ये जो मतदान केंद्र है काफी हाई प्रोफाइल मतदान केंद्र है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तमाम जो लोग हैं उनके पूरा परिवार वीआईपी यानी वीआईपी है, ये अलग महसूस होता है कि एक वीआईपी मतदान केंद्र पर आप यहाँ पहुंचे वोट? माशाल्लाह हमको बहुत गर्व महसूस होता है। जहाँ लालू प्रसाद वोट गिरा तो वहाँ हम भी आते हैं वोट गिराने। ये मिल गया, अब बहुत दिन से हम गिरा रहे हैं वेटनरी कॉलेज में, बहुत जमाने से। पहले अब्बा भी थे जिंदा तो उनके साथ भी आते थे, अब अम्मा के साथ आते हैं, मेरे पड़ोसी लोग भी आते हैं। ये सब बहुत वीआईपी है, अब बहुत अच्छा इंतजाम रहता है, कोई खिचखिच पिच नहीं। लेकिन थोड़ा जो कतार है वो छोटी है, लगता है कि शुरुआती दौर में और ज्यादा बड़ी। कब चाय भी नहीं पिए भाई, हम उठे हैं, ब्रश किए हैं, अपना टहलने निकले हैं, निकाले हैं कार, चलो भाई पहले वोट गिरावेंगे तब आके चाय भी पियेंगे, नहाए धोएंगे। और यही जागरूकता है वोटर्स में, चाय बाद में पियेंगे, पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फिलहाल 14 सीटों के लिए पटना के 253 कैंडिडेट मैदान में और वहां की तस्वीर आपने देख ली है। एक छोटे से ब्रेक के 6 जिलों की 50 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। और यहां पर अनुज जी, आप शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र करने के लिए जा रहे थे कि आज वो भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, बोलेंगे क्या, कहीं बोल ना दे खामोश, बस उसके बाद निकल जाए। दौर है महत्वपूर्ण, इसलिए बड़े बड़े नेता और उनमें जो विद्रोही भूमिका अपना रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पटना पाटलिपुत्र के सांसद जो पटना साहिब के, आज के दौर में सबसे अधिक प्रतिष्ठा यदि किसी की दांव पर लगी है तो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की लगी हुई है। पिछले 5-6 सालों से उनके परिवार में जीत नहीं आई है, जीत देखने के लिए वो परिवार तरस गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद लालू जी केंद्र में मंत्री बने, लेकिन 2009 में वो जीते एक सीट से, लेकिन 2010 में राबड़ी देवी वो सोनपुर और राघोपुर दोनों विधानसभा सीटों से हार गई थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी सारण से और उनकी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से। ये सारा क्षेत्र आज के चुनाव वाला क्षेत्र है। और देखिए लालू जी के दोनों बेटे महुआ और राघोपुर से जब लड़ रहे हैं तो वो दोनों की दोनों सीटें रामविलास पासवान जी की
हाजीपुर लोकसभा सीट के अंदर और आती कड़ी हैं। टक्कर भी मिल रही है। कड़ी टक्कर मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि बिल्कुल। महुआ सीट पर तो यदि हम लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को देखें और उसमें महागठबंधन होता तो भी एनडीए को यानी पासवान जी को वहां से लीड मिली होती। तो इस कारण से माने मुझे हैरानी होती है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को वैसी सीट पर क्यों उतारा। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा मां के अधिक, लेकिन सिर्फ महुआ की बात नहीं है, राघोपुर से भी देखिए किस तरह से सतीश कुमार यादव उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला। लौटेंगे राघोपुर सीट की, हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के लिए 808 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। नालंदा, पटना और छपरा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर प्रदीप सिंह जी, कम से कम लोगों में उत्साह तो है, देखिए तस्वीरों में। निश्चित रूप से देखिए लोगों में उत्साह है और जो जागरूकता आई है, राजनीतिक जागरूकता, पिछले 4-5 सालों से ये जो परिवर्तन आया है, उससे पहले हालत ये हो गई थी कि लोगों के मन में राजनीति के प्रति एक वितृष्णा या कहें यहां तक कि घृणा का भाव आ गया था कि आप राजनीति या नेताओं का नाम लीजिए, लोग बात नहीं करना चाहते थे। तो मतलब कि इनसे बुरा कोई नहीं है, निकृष्ट कोई नहीं है, और जो खराब लोग हैं वही राजनीति में हैं। लेकिन ये माहौल बदला है। खासतौर से मेरा मानना है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से ये परिवर्तन आया है, जब युवाओं का रुझान राजनीति की तरफ बढ़ा है, तो उसका एक बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका श्रेय चुनाव आयोग, टेलीविजन के माध्यम से भी लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग वजह हैं, मतलब ऐसा नहीं चुनाव आयोग का उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन इस चरण की बात करें, देखिए एनडीए के पक्ष में जो बात कही जा रही है इस चरण की, उसका एक बड़ा कारण ये है कि इस चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां जो लालू प्रसाद यादव का MY फैक्टर है, उसमें से M नहीं है, M उतना प्रभावशाली नहीं है। इस वजह से बीजेपी को पहले भी यहां कामयाबी ज्यादा मिलती रही है। दूसरे तीसरे चरण में बीजेपी के साथ ही एनडीए को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और